दुर्गा पूजा की बात की जाए तो बंगाल में दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा महत्व है। बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। इसी संस्कृति को बंगाल के लोगों ने दिल्ली में भी जीवंत रखने की कोशिश की है। रोहिणी सेक्टर 7 में दिल्ली रोहिणी पूजा समिति के द्वारा बंगाली समाज के लोगों के लिए दुर्गा पूजा का आयोजन कर बंगाली समाज को अपनी संस्कृति से जोड़ने की लगातार कोशिश की है। मेरा नाम प्रदीप कुमार सरकार है। मैं यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली रोहिणी पूजा समिति रोहिणी कालीबाड़ी का। आज 5th डे है हमारा विजयदशमी। हम आज इमर्शन करने जा रहे हैं माँ दुर्गा का, जो हमारे साथ 5 दिन थे उनका आज इमर्शन का वो है। उसमें अभी लोग महिला लोग जो है सिंदूर खेला, जो बंगला में कहते हैं सिंदूर खेला, सिंदूर लगाते हैं, माँ को आशीर्वाद लेते हैं। बच्चे लोग आशीर्वाद लेते हैं, बड़े सब बूढ़े जो भी हैं पंडाल में सब लोग आशीर्वाद लेते हैं माँ का। अब माँ का हम इमर्शन करेंगे। तो ये जो यहाँ पर जो यूथ है, खासकर जो युवा लोग हैं, उनको किस तरीके से अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं, किस तरीके का? हाँ, हमने एक ग्रुप बना रखा है, वॉलंटियर्स ग्रुप। हमारे यहाँ का यंग वॉलंटियर्स ग्रुप है। वो लोग हमारा सहयोग करते हैं क्योंकि हम लोगों का एज हो रहा है। उन लोग ट्रेनिंग लेंगे हमसे, आगे वो लोग ही करना है, तो उनको हम ट्रेन करके उनको आगे ला रहे हैं। तो यूथ लोग का अच्छा हमारे पास ग्रुप है जो खूब एनकरेजिंग ग्रुप है। वही देख रहे हैं, बाकी पूजा का काम जो मेहनत का काम है वही करते हैं। सर, आपका एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम सुकुमार प्रामाणिक है। आज क्या कुछ प्रोग्राम है, क्या कुछ वो उसके बारे में थोड़ा सा बताया, क्या होगा? आज हमारा विजयादशमी उपलक्ष्य में माता रानी का जो पिछले 5-6 दिन से पूजा अर्चना हो रहे थे, उनका आज हम समाप्त कर दिन है विजयादशमी। उसका सुबह से ही जो है लेडीज लोग जो अपना माँ की वरण करते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं, और उसको हमारे में कहते हैं सिंदूर खेला। वही प्रक्रिया चल रहे हैं। इसके बाद जो है हमारा भोग होते हैं, भोग सबको परिवेश किया जाता है। उसके बाद माता रानी को लेके हम, माँ दुर्गा को लेके हम जमुना में जाके विसर्जन करते हैं। किस तरीके का उत्साह है यहाँ पर जो लोग आए हैं? ये इनको मैं इसका परिभाषा आपको समझा नहीं पाऊंगा कि इतना लोग खुश होते हैं, कि इतना लोग को एंथु होते हैं कि आपको नहीं समझा पाऊंगा। अलग से ही महिलाओं का एंथु होते हैं कि माँ को किसी तरह से कैसे वरण किया जाए, कैसे दौड़ के जाए, यही चलता है। एक दिन पहले से ही मुझे लगता है कि उन लोग उत्साहित होके तैयार रहते, रात भर शायद सोता भी नहीं होगा, सुबह किसी तरह से फ्रेश होके माँ के पास आ जाते हैं। जो भी कुछ सामग्री लेके आना होता है उनको लेके आके माँ का वरण करते हैं। ये हमारे प्रक्रिया होते हैं आज के दिन। नवरात्रों में 5 दिन तक चलने वाली इस पूजा के दौरान बंगाली समाज के लोग दुर्गा माता की पूजा अर्चना करने के साथ साथ बंगाली पद्धति के अनुसार कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वतंत्र भारत लाइव टीवी में। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव टीवी। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा को लेकर बंगाल में बहुत बड़ा महत्व है। ये हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए तो बंगाल से ज्यादा कहीं भी ज्यादा भक्त नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ दिल्ली में, जहां पर बंगाल के रहने वाले जो लोग हैं वो पिछले 36 सालों से लगातार यहाँ पर बंगाल से आकर दिल्ली में दुर्गा पूजा का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है। अभी मैं मौजूद इसी ऐसे ही एक कार्यक्रम में, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस दुर्गा पूजा में जो है हर साल इस दुर्गा पूजा को मनाते हैं और दुर्गा को खुश करने के लिए कि आगे उनके जीवन में खुशहाली बनी रहे, वो उनकी पूजा करते हैं। तो जानते हैं इनसे, पूछते हैं इनसे कि किस तरीके से दुर्गा पूजा का जो महत्व है वो क्या महत्व है। क्या नाम है? मेरा नाम उमा पाल है। मैं 36 साल से ही, हम लोग यहाँ 36 साल से दुर्गा पूजा मनाते हैं। हर साल खुशी से उल्लास से मनाते हैं। पंचमी से शुरू होती है और दशहरा से माता को वरण करके पूजा करके हम लोग विदाई करते हैं। और वो सारे माँ से यही मांगते हैं जो सबको आशीर्वाद दे, सब लोग मिलजुल के रहे, जैसे अगली साल हम खुशी से और उल्लास से दुर्गा पूजा बना सकते हैं। और सारे मिल के सारे आइटम सब कुछ करके फंक्शन प्रोग्राम सारे वो कल्चर से लेके स्पोर्ट्स से लेके हर कुछ सब कुछ हम यही, जैसे बंगाल का याद ना है ये हमें यहाँ रहते इसी, और इतना खुशी मनाते हैं, इतना खुशी मनाते हैं सब लोग यही और दूसरी जगह जाने का टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ इतना हम खुशी मनाते हैं। क्या नाम है आपका? पापिया दास।
पप्पे जी, ये जो दुर्गा पूजा का महत्व है वो क्या महत्व है और आप लोग कब से मना रहे हैं? एक्चुअली हमारे सरस्वती जी के अमल से हो रहा है। कुछ पहले बंदे थे, उन्होंने स्टार्ट किया, अभी हम लोग हैं, हम कर रहे हैं। एक्चुअली माँ दुर्गा आने की पहले तो आप लोग सुने ही होंगे कि दुर्गा पूजा हमारे हाँ सबसे बड़े त्योहार है खुशी का। इसमें हम लोग सबको बहुत खुशी से ये तैयारी हम लोगों की सारी साल करते हैं, थोड़े थोड़े करके अब इसके लिए इंतजाम करते हैं। और क्या बोलूं? किस तरीके का जो महत्व है दुर्गा पूजा का यहाँ रहता है और किस तरीके के आप लोग योगदान मिलकर करते हैं आपस में? আমরা তো সবাই খুব খুশিতে সবাই মিলে মিশে একদম মানে এটা পুজোটা খুব বান্নাই ষষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে আমাদের দশমী পর্যন্ত আমরা এত আনন্দ উপভোগ করি তার কোনো মানায় না। আমরা ভুলে যাই যে আমরা মেদিনীপুর আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ছেড়ে আমরা দিল্লি সেক্টর 7 রোহিণী কালীবাড়িতে এত আনন্দ উপভোগ করি যার কোনো তুলনাই হয় না। बोलो दुर्गा माई की जय। देखिए मुझे बंगाली नहीं आती है, लेकिन इनकी बंगाली सुन के इतना आनंद आया कि ऐसा लग रहा है कि प्रफुल्लित हो गया हूँ मैं भी, भले कुछ भी समझ में नहीं आया। और भी कुछ लोग हैं जानते हैं उनसे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नेली चौधरी। ये जो बांग्ला पूजा है ये कब से हो रही है? ये आज 30 साल से 36 साल से 36 ईयर्स कब से दिल्ली रह रहे हैं? मैं दिल्ली से रह रही हूँ 45 से। अच्छा, आप तो मतलब कि ये पूजा आपसे पहले आप आ गए थे? हम है जब से शुरू हुआ तब से हम लोग यहीं पर है। अच्छा, जैसे कि देखिए बंगाल में तो देखने में आता है कि दुर्गा पूजा को लेके बहुत ज्यादा उत्साह रहता है, तो यहाँ भी देखने में आ रहा है कि उतना उत्साह। तो ये जो नई पीढ़ी है आपकी वो किस तरह से जुड़ रही है, जो दिल्ली में रहने वाले? दिल्ली में जो रहने वाले हैं वो तो दिल्ली के जन्म है, वो दिल्ली को उनसे पता है ये दुर्गा पूजा होता क्या है। हम लोग बच्चों को इस तरीके से मतलब किया जैसे बंगाली है, हम लोग कोई नॉन बंगाली की तरफ कुछ नहीं है, हमारी बांग्ला भाषा है हमारी, और खुशी का त्योहार है। इस खुशी का कोई नहीं है। हम दुर्गा पूजा से 2 महीने पहले से हम इतना आनंद लेते हैं इसका, और हम लगते कब दुर्गा पूजा है, कब हम लोग सब एक साथ मिले, कब हम लोग काम करें, यहीं पर रहने की है। आज दिन हमारे रोने की दिन है। माता रानी जा रहे तो मतलब हम ऐसे लगते हैं। मैम देखते मैम जितने सारे কালচারিং প্রোগ্রাম होता है মানে যতগুলো আমরা কালচার প্রোগ্রাম করি সব বাংলা ভাষাতেই করি, না হিন্দিতে করি না কেন না আমাদের যে বাচ্চা নয়া পিঢ়ির যে বাচ্চাগুলো আমাদের ছেলে মেয়েরা ওরা বাংলা এখানে কালচারটা কম, এই জন্য আমরা ওদেরকে ঘর থেকে শেখাই, সেইভাবে তৈরি করি যে প্রত্যেকটা ফাংশন আমাদের বাংলাতে হোক, दिलो हमारे जो आने वाला काल जिसको हम बोलते हैं वो बांग्ला कल्चर सीख पाए, जान पाए, कुछ पहचान हो पाए। अगली जैसे दिनेर पर दिन जितना बढ़ता जाएगा बच्चे लोग ऐसे सीखे, जैसे हम अपने बच्चों को सिखाए वो अपने बच्चों को सिखाए बांग्ला कल्चर क्या होता है। और यहाँ जो दिल्ली का जितना जनता है वो भी देख पाए जो हम लोग बंगाली है, हम किस स्टाइल से रहते हैं, कैसे कल्चर करते हैं, क्या करते हैं, वो भी हमसे एक्साइट हो और मिलजुल के पूजा बनाए और एंजॉय करें। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम वैशाली पाठक है। क्या महत्व है दुर्गा पूजा का, कब से आप लोग मना रहे हो, किस तरीके का उत्साह है आज यहाँ पर आपको? बहुत ही ज्यादा, आप लोगों को पता है पश्चिम बंगाल का ये सबसे ज्यादा एक मतलब हमारा एक ही फेस्टिवल है जो हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, और यही चीज हम इसलिए दिल्ली में कंटिन्यू करते हैं ताकि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको पता चले कि पश्चिम बंगाल का कैसा दुर्गा पूजा होता है। इसी वजह से चाहे यहाँ पे हम कुछ कम ही मेंबर्स है, 400-500 मेंबर्स होंगे, लेकिन हम लोग जरूर अपना कंट्रीब्यूशन देकर इस पूजा को इस तरह से उत्साह बनाते कि उनको समझ आए कि हमारा फेस्टिवल कैसा होता था पहले, और वही चीज हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। और आज दशमी है, आज हम माँ का वरण करेंगे, विसर्जन करेंगे, तो विसर्जन करने से पहले सभी सिंदूर खेला खेलते हैं। तो 5 दिनों तक हमारा रोज ही यहाँ पे फंक्शन भी होता था, कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो इसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और माता की मूर्ति बनाना ये सारा चीज हम अपने आप करते हैं। ये सारा काम सभी चीज हमारे मेंबर्स के द्वारा कंट्रीब्यूशन है ये, तो इसलिए हम लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये हम अपने आप करते हैं, उसमें ज्यादा और एंजॉयमेंट लगता है ना, क्योंकि हम अपने आप करते हैं पूजा। ये तो हम सब जानते हैं कि दुर्गा पूजा को लेके बंगाल में जो है उत्साह देखने को बहुत तगड़ा मिलता है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पूरा जो समाज है वो लगा हुआ है, बड़े उत्साह से मना रहा है,
लेकिन जो बच्चे दिल्ली में ही पले बड़े हैं, दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, उनके अंदर भी उत्साह देखने में मिल रहा है। तो ये कल्चर कैसे जोड़ पाते हैं आप? इसलिए कि हम इसीलिए तो हम लोग जैसे हमारे यहाँ पे शाम को जो प्रोग्राम्स होते हैं हम उसमें कोई हिंदी गाना नहीं ऐड करते, ओनली बंगाली, मतलब बंगाली गाना, बंगाली प्रोग्राम, बंगाली नाटक, हर चीज बंगाली, ताकि हमारे बच्चे ये ना सोचे, क्योंकि वो स्कूल में तो हिंदी में सब कुछ प्रोग्राम्स पार्टिसिपेट करते हैं, एवरी एक्टिविटीज आर देयर, बट यहाँ पे हम आके कोशिश करते हैं कि बंगाली के अलावा कुछ भी ना चलाए। इवन हम कैसे पूजा करते हैं, हर रिचुअल उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग चंडी पाठ करते हैं, चंडी पाठ तक उनको सिखा के रखा है, ताकि उसी से हमारा स्टार्टिंग होता है प्रोग्राम, और हमारे बच्चों को भी वो चंडी पाठ सुन सुन के उनको पता चल गया कि हम माँ का आगमन कैसे करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग क्या कहेंगे, माँ से किस तरीके की आप लोगों ने उम्मीदें की हैं और किस तरीके से माँ से उम्मीदें आगे कर रहे हैं, कि क्या मांगा है आपने? माँ से उम्मीद यही है कि दुनिया में ये जो देश में अभी जो बहुत सारी चीजें हमारे नारियों के लिए बहुत ज्यादा, अभी का आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में ही इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, पिछले 2 महीनों से वहां के लोगों को सब रास्ते पे आ गए हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि माँ हमें इतना आशीर्वाद देके जाए, जो हमारे सभी औरतों के साथ या लेडीज के साथ या हमारे बच्चों के साथ जो टाइम आ रहा है और जो चीज घट रही है, ये घटनाएं ना घटे। माँ ये आशीर्वाद करके जाए कि इस पाप का नाश होना चाहिए। ठीक है ना, जस्टिस हमें मिले ना मिले, लेकिन जस्टिस एक बार मिला तो क्या, हमें क्यों आगे ये फेस करना पड़े। तो हम चाहते हैं कि माँ हमें ये आशीर्वाद दे कि हमारे जो पुरुष है उनको ये समझ आए कि नारी की क्या शक्ति है और नारी को किस तरह से रेस्पेक्ट करना है। ये रेस्पेक्ट जब तक हम पुरुषों से नहीं मिलेगा तब तक ये चीज कभी बंद नहीं होगी। तभी हमारे बच्चे रात को भी बाहर निकल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आज के डेट में हम बच्चे, एक लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करते, लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाते हैं जितना लड़कों को, तो फिर हमारी लड़कियां कहाँ सेफ है। तो ये चीज हम खुद कोशिश कर सकते हैं, मगर बाकी अगर माँ आशीर्वाद देके जाए तो किसी की बस की बात नहीं है कि हमारे देश को कुछ भी मतलब कोई भी मतलब हानि पहुंचा सके। तो हमारा ये माँ से बहुत बड़ा मतलब हमसे विनती है कि इस बार आए तो पश्चिम बंगाल साथ साथ में हमारे पूरे देश में, पूरे भारत में वो ये आशीर्वाद देके जाए कि सभी को समझ आ जाए कि क्या है नारी का, वो भी एक नारी है और हम लोग भी एक नारी है। तो ये चीज हम माँ से बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं। बोले बोले दुर्गा माई की। अगर बात नारी शक्ति की करें तो दुर्गा माँ को सबसे बड़ी शक्ति के रूप में माना जाता है। ऐसे में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बंगाल के लोग हैं और बंगाल की बेटी अभी हाल फिलहाल में जो डॉक्टर जो बेचारी थी जिसके साथ जो हादसा है उसको लेकर भी इन्होंने संवेदनाएं अपनी जो है वो व्यक्त की है। दुर्गा पूजा में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब ने दुर्गा पूजा का हिस्सा बन मां दुर्गा से आशीर्वाद लिया और साथ साथ महिलाओं और बच्चों ने बंगाली संस्कृति के अनुसार नृत्य कर कार्यक्रम का उत्साह दोगुना कर दिया। महिलाओं ने साज श्रृंगार कर देवी मां के आगे बंगाल की सिंधु खेला परंपरा के तहत एक दूसरे के सिंदूर का टीका लगाकर माता रानी से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर आशीर्वाद लिया। साथ ही कार्यक्रम में आए हुए कुछ बच्चों ने मस्ती भरे डांस भी किए। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार रॉय। सुजीत जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर दुर्गा पूजा को लेकर बहुत उत्साह है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये अभी तो 36 साल कंप्लीट हो गया। और ये पूजा शुरू में अगर डीआरपीएस का हम नाम लें तो पहले ये डीआरपीएस नहीं था, ये था एक बंगाली एसोसिएशन रोहिणी, और जिसके नाम से ये छोटा लेवल पे ही कुछ लोगों ने मिलकर ये पूजा शुरू किया था, जिसमें मेरे पिताजी लेट जनार्दन रॉय वो प्रेसिडेंट थे, लोगों ने बनाया था। प्रेसिडेंट उनको 15-20 लोग थे, परिवार आप कह सकते हैं, 15-20 परिवार जो है ना मिलके एक उत्साह दिखाया था कि भाई हमें यहाँ पे बंगालियों का कुछ कल्चरल चीज़ें जो हैं, रिलीजियस कल्चरल चीज़ें, वो हमें शुरू करना है। सरस्वती पूजा से शुरू हुआ था सेक्टर 6 में किसी एक फ्लैट के अंदर, फिर उसका अगले साल काली पूजा हुआ था, फिर उसके बाद 89 में जाके पहला दुर्गा पूजा हुआ था, वो भी सेक्टर 6 में ही हुआ था। लेकिन उस टाइम पर रजिस्टर्ड बॉडी नहीं था, ऐसे वो कोई पक्का एसोसिएशन नहीं बना था, ना ये मंदिर था। तो उसके बाद 93 में जाके सोसाइटी ने हमारे कमेटी पे एक डिसाइड किया कि हमें एक रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद फिर हमने अप्लाई किया ज़मीन के लिए डीडीए में, क्योंकि
जहाँ मर्जी हम ये नहीं बना सकते हैं, मंदिर नहीं बना सकते। हमने वही प्रथा शुरू किया। डीडीए से ये प्लॉट हमें अलॉट किया गया। करीब 400 गज से ऊपर है ये प्लॉट। यहाँ पे हमने फिर छोटे लेवल से ही, बहुत ही छोटे लेवल से फिर हमने मंदिर का काम शुरू किया। मंदिर का काम जब इन्होंने शुरू किया तो धीरे धीरे, क्योंकि पैसे की भी ज़रूरत होता है और काफ़ी जुगाड़ करना पड़ता है कि सारा काम हो जाए और पैसे का कमी ना पड़े, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगा, लोगों ने दिया। ये सिर्फ बंगालियों ने दिया ऐसा नहीं है, यहाँ जो बंगालियों के अलावा जो है यहाँ के लोग, कम्युनिटी, उन्होंने भी काफ़ी अपना इसमें सहयोग किया और इसको बनाने में हम आगे बढ़ते रहे। कितने दिन की पूजा होती है और 5 दिनों की पूजा है दुर्गा पूजा का? दुर्गा पूजा एक सिर्फ दुर्गा माँ का पूजा नहीं है, ये एक कल्चरल एक्टिविटी है। इसमें कल्चरल एक्टिविटी मतलब बंगाल में जो है ना, कल्चरल एक्टिविटीज़ काफ़ी है। नाटक हो, डांस हो, गाना है वगैरह, ये जो चीज़ें हैं, एक हमें इसको बढ़ावा देने के लिए हमें ये प्रोग्राम करना पड़ता है, दूसरे आर्टिस्ट को बुलाना पड़ता है, यहाँ के जो लोकल हैं उनको प्रोत्साहन देना पड़ता है, उनको वो सुविधा देना पड़ता है, वो हम सुविधा देते हैं और देके उसी चीज़ को हम बढ़ावा देते हैं। बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों को भी एक तरह का सीख मिलता है कि बंगाली कल्चर क्या है, बंगाल का कल्चर क्या है, कैसे क्या क्या चीज़ हम सीख सकते हैं, भाषा का ज्ञान, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिला है और बच्चे सीखे भी हैं और इसी ढंग से ये बढ़ावा मिला है। बातें तो हैं, लेकिन कल्चरल जो पार्ट है ना, वो एक अलग सा है कि हमें कल्चरल को कैसे मेंटेन करना है, यही बात है। हमें यहाँ का लोकल्स का भी बहुत सहयोग मिला। फिर हमने ये जो मंदिर बनाया, मंदिर के साथ एक धर्मशाला भी बनाया। धर्मशाला इसलिए बनाया कि बाहर से लोग आते हैं, बहुत सारे कारण से उनको आना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ घूमने आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे चिकित्सा के लिए आते हैं, जैसे राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, वो भी आके रुकते हैं। कुछ लोग बच्चे आते हैं पढ़ने लिखने के लिए एडमिशन के चक्कर में, तो उनको 2-4 दिन 5 दिन के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, वो भी आके रहते हैं। एक सामाजिक कार्य भी हम करते हैं। धन्यवाद। आयोजकों ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि दुर्गा पूजा कार्यक्रम की शुरुआत 36 साल पहले की गई थी। बंगाल से दिल्ली आकर बसे बंगाली परिवारों और उनके बच्चों को बंगाली परंपरा से जोड़े रखने के लिए इस दुर्गा पूजा कार्यक्रम की मुख्य भूमिका है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ बड़ा उल्लास का जो है बना हुआ है मौका, बड़ा खुशी का माहौल बना हुआ है और यहाँ पर सभी लोग दुर्गा पूजा में मस्त हो रखे हैं और दुर्गा पूजा का पूरा आनंद ले रहे हैं। परमजीत सिंह, स्वतंत्र भारत लाइव टीवी, दिल्ली।